नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जुहम रुपा। न्यूज लूम लाइव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करेंगे लाउडस्पीकर के मुद्दे को लेके। देश भर में मस्जिदों में लाउडस्पीकर को लेकर विवाद शुरू हो गया। इस विवाद की शुरुआत महाराष्ट्र से हुई। महाराष्ट्र के नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने यह धमकी दी है कि मस्जिदों में लाउडस्पीकर का इस्तेमाल बंद हो, नहीं तो यहाँ पर जो है लाउडस्पीकर के इस्तेमाल को लेके इसको लाउडस्पीकर का इस्तेमाल बंद होना चाहिए, वरना 3 तारीख के बाद से लाउडस्पीकर को लेके आगे भी ये कार्रवाई की जाएगी। मस्जिदों का लाउडस्पीकर बंद हो, नहीं तो मस्जिदों के बाहर तेज आवाज में हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। वहीं बात की जाए तो अब हर राज्य में राज्य ठाकरे ने ये धमकी दी है कि अगर 3 मई तक सभी लाउडस्पीकर को नहीं हटाया गया तो उनके कार्यकर्ता मस्जिदों के बाहर लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। महाराष्ट्र से उठी इस आवाज में धीरे धीरे बाकी राज्यों को भी अपनी अपनी चपेट में ले लिया है। वहीं उत्तर प्रदेश की बात की जाए या वाराणसी की बात की जाए या काशी की भी बात की जाए, सभी जगह ये आंदोलन चल रहे हैं। लाउडस्पीकर को लेके कई जगह विवाद भी हो रहा है कि अजान के वक्त लाउडस्पीकर बजाकर हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। लेकिन आखिर सवाल ये उठता है कि क्या मंदिरों में या मस्जिद में लाउडस्पीकर का इस्तेमाल किया जाना सही है, कहां तक ये सही है और इस पर कानून आखिर क्या कहता है। लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की मनाही नहीं है, लेकिन इसके बाद कई ऐसे रूल्स हैं जो बनाए गए हैं जिसका पालन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो लाउडस्पीकर को लेके कई आवाज़ें कई शहरों से उठ रही हैं, चर्चाओं का विषय बना हुआ है। लाउडस्पीकर ये कह सकते हैं कि अब और ज़्यादा लाउड हो चुका है और जगह जगह शहर में जगह जगह इसके बारे में आंदोलन किए जा रहे हैं, इसके बारे में विचार किया जा रहा है कि कहाँ तक सही है लाउडस्पीकर का ये जो विवाद चल रहा है वो। अब सरकार की तरफ से ये है कि महंगाई का मुद्दा हो सकता है हटाने के लिए लाउडस्पीकर का मुद्दा लाया गया हो, लेकिन कहाँ तक लाउडस्पीकर का इस्तेमाल सही है। और अगर धर्मों की बात की जाए तो धर्मों में ये कितना जायज़ है और क्या नियम और शर्तें इसको लेकर बनाई गई हैं। वहीं हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं अजय से हम जानेंगे। अजय, लाउडस्पीकर के इस्तेमाल को लेके क्या कहा गया है कि कहाँ तक लाउडस्पीकर का इस्तेमाल सही है या फिर अधिनियम क्या कहता है? देखिए, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यहाँ पे सभी धर्मों के लोग रहते हैं और सभी धर्म के लोगों को अपने अपने धर्म का पालन करने की अनुमति। इस पर कई सारे सवाल हैं और कोर्ट ने भी अपना अपना विचार दिया है। जैसे सन 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम लाउड स्पीकर अपने धार्मिक उत्सव पे 15 दिनों तक बजा सकते हैं, लेकिन उसके लिए कोर्ट से अनुमति लेना पड़ेगा। फिर उसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा था कि लाउड स्पीकर बजाना हमारा मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन धार्मिक अनुच्छेद 25 के अनुसार हम लाउड स्पीकर बजा सकते हैं। उसके बाद उत्तराखंड हाई कोर्ट ने कहा था कि हम लाउड स्पीकर बजा सकते हैं, लेकिन वो 5 डेसिमल तक का होना चाहिए। 10 इससे ज़्यादा का होता है तो आसपास के लोग डिस्टर्ब होते हैं, जो बच्चे हैं, बूढ़े, उनको सांस की प्रॉब्लम होती है, धड़कनें बढ़ती हैं। तो उसके बाद आपका ये इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी कहा था कि लाउड स्पीकर हमारे जो धर्म है उसका हिस्सा नहीं है, लेकिन हम अपने लाउड स्पीकर को अपने धर्म से उसको जोड़ देते हैं। तो ऐसे सभी कानून व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, लेकिन इसमें भी एक शर्तें हैं कि हम बहुत ज़्यादा शोरगुल के साथ इसको नहीं बजा सकते, एक लिमिटेशन में बजा सकते हैं। मान लीजिए जहां 4 लाउड स्पीकर से काम चलाया जा रहा है, वहाँ पे 1 लाउड स्पीकर भी बजाया जा सकता है कि एक दूसरे को डिस्टर्ब ना हो, हम आसानी से अपने धर्म और पर्व को भी मना सकें। ऐसा नहीं है कि हम जहाँ 10 डीजे बजाते हैं वहाँ पे हम 1 डीजे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अजय, जो शहरों में अभी सियासत देखी जा रही है लाउडस्पीकर को लेके या कह सकते हैं धर्मों को लेके, धर्मों को बांटने के प्रयास किए जा रहे हैं, कुछ ऐसे संगठन हैं जिनके द्वारा ये प्रयास किए जा रहे हैं, कहाँ तक ये चीज़ सही है? देखिए, ये चीज़ बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि हमारे देश में सदियों से जाति और मजहब के नाम पे ही सियासत होती चली जा रही है। आज जिस तरह से लाउड स्पीकर का मुद्दा पूरे देश में तूल पकड़ता जा रहा है, इसके पहले भी अनजान हुआ करते थे, इसके पहले भी रमजान आया करता। अभी मान लीजिए मुस्लिम भाइयों का अभी रमजान का महीना चल रहा है, लगभग 15 दिन से ऊपर भी खत्म हो चुका है। अगर मान लीजिए अगर कोई दशहरा में डीजे बजा रहा है, हम उसे अचानक आदेश दे दें कि नहीं आप डीजे बंद कर दीजिए, तो उसके दिल पे कैसा लगेगा। सेम अगर वैसे ही हम किसी को कह देना आप लाउड स्पीकर हटा दीजिए, तो उसको भी तकलीफ होगा, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है सभी धर्म के लोग रहते हैं और सबको एक दूसरे को सभी
जो जितने भी हमारे पर्व है त्यौहार है मिलजुल के मनाना चाहिए। ये हम कर सकते हैं कि बहुत ज़्यादा लाउड हो रहा है, आप थोड़ा स्लो कर लीजिए। ऐसा हम बिल्कुल किसी को ऐसे ठेस ना हम पहुँचाएं किसी को कि किसी को तकलीफ हो, क्योंकि सभी धर्मों के लोग हैं तो सबका। अब हम अगर मान ली दशहरा है तो हम खूब डीजे बजाएं, रमजान है तो उसमें हम बिल्कुल लाउड स्पीकर बजाएं नहीं, ये भी गलत है। रमजान में हम लाउड स्पीकर बजाएं, दशहरा में हम लाउड स्पीकर ना जाए, ये भी गलत है। भाई दोनों लोग बजाएं, दोनों लोग खुश रहें, लेकिन हाँ इसकी एक लिमिटेशन है कि हम कम से कम में बजा लें, क्योंकि ज़्यादा शोरगुल ना हो, लिमिटेशन ना हो, और जितना हम शेड्यूल बना लें उस शेड्यूल के चलें, शेड्यूल के तौर पे चलें। और देखिए भारत में अभी 74% से ज़्यादा लोग शिक्षित हैं। अगर कहीं सियासत की चिंगारी हमारे बीच आती है तो उसको बुझाने के बजाय लोग उसको आग में तब्दील कर दे रहे हैं, उस पर लोग मुद्दा बना दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए अगर लाउड स्पीकर बजा तो उसको लेकर अब हनुमान चालीसा का भी पाठ शुरू हो गया है। हालांकि एक तरीके से ठीक है, आप एक दूसरे का देखा देखी कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन अभी कुछ दिन बाद ये जो सिलसिला चल रहा है ये खत्म हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं सियासत हमें भड़काने की सदैव से कोशिश करता आ रहा है, और राजनीतिक रोटियां जाति और मजहब के नाम पे ही ज़्यादा सेकी जाती हैं भारत में। तो ऐसे में कभी भी हम किसी के बहकावे में ना आए, हम अपने सूझबूझ के साथ काम करें कि कौन हमसे क्या कह रहा है। हाँ, हर आदमी शिक्षित है, हर आदमी इस बात को समझता है कि कौन हमें कितना गुमराह कर रहा है। ऐसा नहीं है कि हम किसी बात को नहीं समझते हैं। मान लीजिए लाउड स्पीकर से अगर एक ज़माने से जो हमारी परंपराएं हैं, रीति रिवाज, जो धर्म त्यौहार हैं, एक ज़माने से चली आती है, लेकिन इसके पहले ये लाउड स्पीकर का मुद्दा क्यों नहीं उठा था? आज क्यों उठ रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं इस पे लोग सियासत करना चाहते हैं, इसके सहारे इसको मोहरा बना के अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। तब इस तरह के जब हम दो गुटों को भड़काएंगे तो हमें फ़ायदा होगा। इस तरीके से तो जितने भी लोग हैं उन्हें सोचना चाहिए कि हमें कौन क्या कह रहा है। अच्छा, बात की जाए अगर अजान का मुद्दा जो है, बचपन से हम देखते आ रहे हैं कि अजान होती है, अचानक से इसी मुद्दे पे बहस शुरू होना या इस पे घमासान शुरू होना या सियासत शुरू होना, कैसे ये तूल पकड़ रहा है सिर्फ एक बयान के बाद? देखिए एक बयान, ये तो मैं भी बचपन से देखता आ रहा हूँ, इसके पहले भी अनजान हुआ करते थे क्योंकि इनका परंपरा है, और इसके बाद नहीं किसी को डिस्टर्ब करेगा, क्योंकि ये भी कुछ दिन बाद ये खत्म होता जाए। कहीं ना कहीं ये कुछ दिन बाद एक नया मुद्दा है। कुछ दिन बाद नया, अभी आपने देखा कि हिजाब आया था, अब हिजाब खत्म हुआ, फिर इस पर आखिर क्यों बस दो गुटों के लोगों को, हिंदू और मुस्लिम को लेकर राजनीति ज़्यादा किया जा रहा है? क्यों इस तरह का मत? कहीं ना कहीं ये एक भड़कावा है, गुटों के बीच दंगा फसाद कराने का एक तरीका लोग नए नए तरीके से अपना रहे हैं। कि देखिए क्या है कि हर आदमी एक लिमिट, कोई हिंदू वोट बैंक को साधना चाहता है अपने देश में, कोई मुस्लिम वोट बैंक को साधना चाहता है, इसलिए एक दूसरे को लोग सहारा लेके जो जिस चीज़ को साधना चाहता है उसी के सहारे अपना, मतलब कैसे हमारा राजनीतिक विकास हो, कैसे हमारा प्रयास हो, कैसे हम आगे जाएं, कैसे हम इस पर राजनीति करें, इस तरीके का सहारा लिया जा रहा है। लेकिन जो लोग हमारे देश में हैं वो कोई अनपढ़ गंवार लोग नहीं हैं, वो शिक्षित हैं, समझदार हैं। हमें समझना चाहिए कि भाई हमारे देश, देखिए भारत एक ऐसा देश कहा जाता है वसुधा कुटुंबकम, पूरे विश्व को अपना परिवार मानता है, और अपने देश में रहने वाले लोग अगर आपस में लड़ेंगे तो इसका कहीं ना कहीं फायदा हमारा मुल्क, दूसरा मुल्क उठा सकता है। भारत अगर गुलाम हुआ तो यूं ही भारत नहीं गुलाम हो गया। जब अंग्रेज हमारे देश में आया तो सबसे पहले उन्होंने देखा कि यहाँ के राजा आपस में ही लड़ रहे हैं, तो उन्होंने एक नीति अपनाई, फूट डालो और राज करो। इस तरह से हमारा देश गुलाम हो गया, और आज भी उसी नीति पे आज भी उसी नीति पे अपनाया जा रहा है। जब आपस में ही एक दूसरे को लोग लड़ेंगे तो कोई भी हमारा दूसरा मुल्क हमारा इसका बहुत अच्छे से लाभ उठा सकता है। और कहीं ना कहीं ये हमारे देश में एक पीड़ादायक बात है कि भाई एक मजहब के लोग खुश रहें, एक मजहब के लोग नाराज नहीं। कहीं ना कहीं हमें मिलजुल के रहना चाहिए। हमें ये ना महसूस हो कि हम इस जाति के हैं, हम इस धर्म के हैं, किसी का भी पर्व हो हमके सबका सहयोग एक दूसरे के साथ करना चाहिए। ऐसा नहीं कि उनका पर्व है तो हम दंगा फसाद करना शुरू कर दिए, हमारा है तो करना शुरू कर दिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम ऐसा सहयोग और ऐसे नीति के हिसाब से चले कि सामने किसी को भी ये ना लगे कि भाई यहाँ पे इस कई जाति परंपराओं के लोग रहते, नहीं, सबको लगे कि सब लोग भारतीय हैं और सब लोग भारत देश के निवासी हैं, और एक भारत का पर्व, ये किसी जाति का पर्व नहीं है, ये किसी मजहब का पर्व नहीं है। भारत को एक भाईचारे का देश कहा जाता है, जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई कहे जाते हैं, सभी अपने धर्मों को मिलजुल के बनाते हैं, लेकिन कुछ गुटों के चलते ये सब घटनाएं सामने आ रही हैं। हाँ देखिए, कुछ ऐसे गुटे हैं जो घटनाएं सामने आ रही हैं, लेकिन कभी भी हमें किसी के बहकावे में, मैं ये बात बार बार रिपीट करूंगा कि देखिए क्या होता है कि एक सियासत, एक बार तो कोई बात, एक चिंगारी होती है जो आग में बदलता है। अगर एक चिंगारी पड़ गई तो हमें उस चिंगारी को तुरंत यूं ही बुझा देना चाहिए, ना कि हम उसे आग में तब्दील होने दें। हम आग में तब्दील देने दो तो हमारा ही नुकसान होगा। हम एक दूसरे के प्रति नफरत की आग पैदा करेंगे तो आपसी घमासान होगा। तो हम इस एक राष्ट्र का निर्माण कैसे कर सकते हैं? तो यही है। तो लास्ट में मैं एक बातें कहना चाहूँगा कि नफरत बुरी है, न पालो इसे, दिलों में खली से निकालो इसे, न तेरा न मेरा न इसका न उसका, ये सबका वतन है, संभालो इसे, संभालो।
बहुत बहुत शुक्रिया अजय बातचीत के लिए।